इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे, उनका एक ही बेटा था, और वो सेठ जी इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़े आदमी थे कि 100-200 तो नौकर घर में काम करते थे। हाँ, सोने की थाली में भोजन करते थे, सोने का पलंग भी था उनके पास, गद्दे तो मखमल के ही थे। उनके घर में बड़ी 5-5 करोड़ की गाड़ियां लाइन से खड़ी रहती थी, जब चाहे जिस पर। बड़ा कारोबार था, 50 तो फैक्ट्रियां थी, करोड़ों रुपए की रोज की इनकम थी, करोड़ों रुपए रोज आते थे, बहुत पैसा था। 5-5, 10-10 करोड़ के हीरे की अंगूठियां उनके उंगलियों पर थी, मतलब आलीशान जिंदगी थी। अब बताओ, उनका एक बेटा था, बढ़िया सुंदर सी पत्नी थी, बढ़िया सुंदर सी जिंदगानी थी, कोई कमी नहीं। अब ये बताओ कि ये आदमी कहां है? इसी को बोलते हैं स्वर्ग का सुख। खाने को बढ़िया 56 भोग, रहने को बढ़िया कोठी, और गाड़ियां हैं, पत्नी है, परिवार है, कोई कमी नहीं, नौकर चाकर हजारों। स्वर्ग में है ये आदमी, इसी को बोलते हैं स्वर्ग की जिंदगी। यही स्वर्ग है। यहां कहा ना, मां कपिल भगवान ने कहा अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः। देखिए, यही स्वर्ग की फीलिंग है, स्वर्ग की फीलिंग यही है। अब चलते हैं नरक की फीलिंग की ओर। अब सुनिएगा आगे, ये आदमी अभी कहां है? स्वर्ग में। अब देखना क्या होता है। करवट ली, समय ने करवट लिया, और इसका जो बेटा था एक ही, अभी 30 वर्ष का हुआ था कि किसी एक्सीडेंट में इसके बेटे की मृत्यु हो गई। अब जब इस बाप ने समाचार सुना कि बेटा चला गया, तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और सारी दौलत अब बिल्कुल मिट्टी सी लगने लगी। और बस वो आदमी बिस्तर पर पड़ा, और बेटा 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 कहां हो, कहां हो, कहां हो। अब बेटे के दुख में इतना दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल दुबला पतला हो गया। अब बताओ कि ये आदमी अब कहां चला गया? नरक की यातनाएं ऐसी ही तो होती हैं, नरक की यातनाएं यही तो हैं। यही स्वर्ग है और यही नरक है। आप यदि अपने जीवन में खुश हैं तो आप स्वर्ग में हैं, और आप यदि अपने जीवन से असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, तो आप ही तो नरक में हैं। यही तो नरक है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप अपने आप को स्वर्ग में रखना चाहते हैं या नरक में। इसलिए कहता हूं कि विधाता जिसकी आयु जितनी निश्चित करके भेजता है, उतनी आयु उसकी होती है। उसके बाद एक श्वास भी नहीं आप और हम ले सकते। इसलिए संसार के लोगों से मोह करोगे तो अंत में रोना ही हाथ लगेगा, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, पति हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जगत से प्रेम ना करना, जगन्नाथ से प्रेम करो। वही तुम्हारे अपने हैं, वही ऐसे हैं जो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। बाकी तो सब छोड़ छोड़ करके चले जाएंगे। अरे बुढ़ापे में भी तो माँ बाप को बच्चे छोड़कर चले जाते हैं कि नहीं? तो ये दुनिया तो छोड़कर जाएगी ही। तो मोह आपने किया, आपने लोगों से प्रेम किया, आपने गलत किया। क्यों प्रेम किया? वो प्रेम भगवान से क्यों नहीं किया? अंत में तो रोना पड़ेगा। तब कहा सुखदेव जी से परीक्षित ने, गुरुदेव क्या हम भी नरक जाएंगे? तब कहा, ना सुनो, कितना भी बड़ा कोई पापी क्यों ना हो, यदि वो भगवान का नाम जपता है और जप लेता है तो उसका उद्धार होगा। बोले किसी का हुआ?
हाँ कान्यकुब्जे ध्वजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गे दोषितः। कान्यकुब्ज ब्राह्मण अजामिल, अजामिल बड़ा पापी व्यक्ति था, पर मरते समय उसके मुंह से धोखे से भगवान का नाम निकल गया। बुला रहा था बेटे को, बेटा नारायण सुनो, बेटा नारायण सुनो। बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया और विमान भेज दिया, और अजामिल भगवान के धाम को केवल नाम के बल पर पहुंच गए। इसलिए नाम कभी मत बिसारिएगा, यही सबका सहारा है। काम करते रहिएगा, नाम जपते रहिएगा, नाम ही हम सबका कल्याण करेगा। अजामिल जैसे पतित भी नाम लेकर तर गए। इसलिए एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी नाम लेने से क्या होगा? एक मैया हमारे पास आई, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, बड़े। हमने कहा मैया आधा घंटा घर पे कीर्तन किया करो, आपका सारा दुख चला जाएगा। क्या जपे महाराज? हमने कहा नारायण नारायण नार श्रीमन नारायण 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 जपा करो, खूब प्रेम से जपा करो। श्रीमन नारायण नारायण जपा करो। श्री राम जय राम जपा। अरे महाराज जी कुछ और बताओ। हमने कहा फिर दूसरा उपाय है। बोली क्या? हमने कहा कुएं में कूद जाओ। जब तुम्हें भगवान पर विश्वास ही नहीं है, भगवान के नाम पर विश्वास ही नहीं है, तो फिर कुएं में कूद जाओ, सारे दुखों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। है? आज लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी बड़ा दुख है, क्या करें? हम बोलते हैं भगवान का नाम जपो, परंतु लोगों को विश्वास ही नहीं। लोगों को यह लगता है नाम जपने से दुख दूर होगा क्या? अरे भाई जपो तो सही, ना होए तो मेरा गला काट दीजिएगा। भगवान का नाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या तुम्हें चाहिए? भगवान का नाम सब कुछ देने की सामर्थ्यता रखता है। ये भगवान का वही नाम है ना, जिस नाम पत्थर पर ये नाम लिखा गया तो पत्थर भी पानी में डूबे नहीं। अरे ये वही नाम है जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया। क्या वो नाम आपको डूबने देगा? विश्वास से जपो तो सही। आधा घंटा घर में कीर्तन करो तो सही, फिर देखो आपके घर की दरिद्रता, आपके घर का कष्ट कैसे नहीं जाता। सुदामा ने क्या किया था पूरी जिंदगी? केवल नाम जप किया था। नरसिंह मेहता ने क्या किया पूरी जिंदगी? केवल राधे कृष्ण। नरसिंह मेहता यही नाम जपते हैं, केवल राधे कृष्ण नाम ही जपा। मीराबाई ने क्या जपा? मेरे तो गिरधर गोपाल। वो तो गिरधर गोपाल जपती थी। चैतन्य महाप्रभु ने क्या जपा पूरी जिंदगी में? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, यही जपा पूरी जिंदगी में। जिन महापुरुषों ने भगवान को पाया है, सबने केवल भगवान का नाम जपा है। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान को पाया तो क्या जपा है? लिखा है ना गोस्वामी जी ने कि नाम ही भवसागर से पार कर सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतरही। ये कौन लिख रहा है? ये बड़े बड़े साधु संतों का ही तो मत है, कोई मैं अपना मत थोड़ी कह रहा हूं। अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा है राम का नाम। इसलिए नाम जप लो मेरी मां, यही सार है। समझो, अजामिल जैसा पापी नाम जपा तो भवसागर पार कर गया। आपसे प्रार्थना है काम सारे करना घर गृहस्थी के, पर काम करते समय भगवत चिंतन बना रहे। भगवान हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान पर विश्वास होगा तो बाल भी बांका
नहीं होगा। बस विश्वास हो, बस। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार गुरु जी को इंद्र ने अपमानित कर दिया। देखो, किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किसी का अपमान तो ना करो। गुरु का सम्मान नहीं कर सकते तो मत करो, पर अपमान तो मत करो। भगवान की पूजा नहीं कर सकते तो मत करो, पर पूजा करने वालों पर उंगलियां तो ना उठाओ। मंदिर नहीं जाना तो मत जाओ, पर ये तो मत कहो कि मैं भगवान को मानता ही नहीं। अरे तुम मानो या मत मानो, देखो, मानो मत मानो, आपके मानने और ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। भगवान के पास तो हमारे जैसे करोड़ों हैं, हमारे पास तो भगवान जैसे केवल भगवान ही है ना। गरज उनकी नहीं है, गरज तो हमारी है। उनकी क्या गरज है, हमारे जैसे तो करोड़ों हैं। उनके पास तो हम जैसे ऑप्शन हैं, पर हमारे जैसे तो श्याम सुंदर तो केवल एक ही है ना, 10-20 तो नहीं। हमारे लिए राम तो एक ही है, 10-20 तो नहीं है। हमारे लिए तो जगन्नाथ जी एक ही है ना। इसलिए भगवान पूज्य हैं, भगवान केवल प्रेम के योग्य हैं, भक्ति के योग्य हैं। भक्ति कीजिए बस, प्रेम कीजिए बस। अजामिल जैसा पापी भी तर गया। एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारिचर्मासिगदे सुचापा पाषाणदधानोष्टिगुणोष्टिबाहुः। विश्वरूप ने जब नारायण कवच की दीक्षा दी, आपको भी नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। भागवत के षष्ठ स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो भी इसका पाठ करता है उसका कल्याण होता है। इसलिए आपको भी नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, बच्चों को कराना चाहिए। नारायण कवच याद कराओ बच्चों को, पाठ करें। वो चलते फिरते ना एक पाठ दिन में कर लें रोज का। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कराओ, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कराओ, हनुमान चालीसा का पाठ कराओ बच्चों को। सूर्य भगवान का अर्घ बच्चों से करवाओ, जल दिलवाओ। इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप के कृपा से इंद्र सारा राज्य फिर जीत गए दैत्यों से और यज्ञ कराया गुरु जी ने। तो गुरु जी का सिर इंद्र ने काट दिया, क्योंकि उन्होंने राक्षसों को धोखे से आहुति दे दी। अब जब इंद्र ने गुरु को मारा तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांट दी, स्त्री में, जल में, पृथ्वी में और वृक्ष में। विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर प्रकट किया। वृत्तासुर इंद्र से युद्ध करने आए और इंद्र ने उन्हें युद्ध में मार डाला दधीची ऋषि की हड्डियों के वज्र से। पर मरते समय वृत्तासुर ने भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति की। अहम हरे तब पादैके मूला दासानुदासो भवेतास्मि भूयः।
मनः स्मरेता सुप्तेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः नानाकिप्रष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज स्तुति कितनी बढ़िया है नाथ। मैं आपकी भक्ति, ये कौन कर रहा है स्तुति? वृत्तासुर कह रहा है कि मैं आपकी स्तुति, भगवान मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता, आप में मन नहीं लगा सकता। कोई बात नहीं, आपके भक्तों में यदि मेरा मन लग जाए तो भी मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान में मन बाद में लगाना, पहले उनमें अपना मन लगा लो जिनका मन भगवान में लगा है। अर्थात दासानुदासो भवितास्मि भूयः, भगवान के भक्तों में अपना मन लगा लो। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। प्रिय भक्तों, श्री भगवान इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव वृत्तासुर तो राक्षस था, उसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि सुनो, वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस था ना, पिछले जन्म का एक राजा था, चित्रकेतु नाम का एक राजा था। बहुत अच्छी कथा है, सुनिएगा सब लोग, आपके जीवन से घटती हुई कथा है। चित्रकेतु नाम का एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक संत जी से कहा, महाराज मेरे बेटा हो जाए तो बड़ी कृपा हो। संत ने कहा ठीक है। संत की कृपा से फल संत ने दिया, पत्नी को खिलाया राजा ने, तो एक बेटा हुआ। संतों ने कहा था ये बेटा तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। अरे दुख क्यों, अब देगा, बस ठीक है, जो है सो ठीक है। और राजा वो फल ले जाकर पत्नी को, बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति, वो पत्नी ने फल खाया, पत्नी गर्भवती हो गई। समय पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया, सुंदर बच्चा था, नाम रखा बढ़िया सा, राजकुमार था। सारे नगर में लड्डू बांटे गए। अभी 5 साल का बच्चा हुआ, पिताजी पिताजी कहता, माँ माँ कहता, गांव नगर के लोग बड़ा प्यार करते। अच्छा, राजा की बहुत सारी पत्नियां थी और बच्चा एक पत्नी को हुआ तो बाकी स्त्रियों के अंदर जलन होने लगी और जलनवश उन स्त्रियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। अब बच्चा 5 साल का जब मरा तो राजा रानी रोने लगे, बेटा मर गया, बेटा कहाँ गया, बेटा हे विधाता तू कितना निर्दयी और निष्ठुर है, तूने मेरे बच्चे को मार डाला, क्या बिगाड़ा था? मारना था तो मुझे मार देता, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? ऐसा कह कह करके माता पिता रोने लगे। तभी नारद जी आए। नारद जी ने कहा, राजन क्यों रो रहे हो? महाराज बेटा मर गया। अच्छा तो देखो, मर गया है तो मरा हुआ तो लौटेगा नहीं, तुम्हारे रोने से क्या जिंदा हो जाएगा? बोले आप जिंदा करो। नारद जी के चरणों में माथा रख दिया, बोले आप मेरे बेटे को जीवन दान दे दो, जीवित करो। अब देखो क्या हुआ।
नारद जी ने मंत्र पढ़ करके जल बच्चे के ऊपर छोड़ा, बच्चा जीवित हो गया। पिताजी दौड़े, बेटा आ तुझे गले लगाएं, तुझे हृदय से लगा लूं, मेरा बेटा जीवित हो गया। उस बच्चे ने कहा, खबरदार पिताजी, पहले ये बताओ आप कौन हो? अरे मैं तेरा पिता हूं, मुझे नहीं जानता। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है, किस जन्म का रिश्ता रखना चाहते हैं ये तो बताओ। किस जन्म का रिश्ता रखना चाहते हैं आप हमसे? इसलिए मत रोइए, मैं पिछले जन्म में भिखारी था और पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब बाकी रह गया था, सो वही चुकाने इस जन्म में आया हूं, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। अच्छा, क्या हिसाब किताब था तेरा? उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर दे दिया, और मैंने उसी गोबर पर आग लगा दी, कंडों पर ओपलों पर उसमें चींटियां थीं, ध्यान दिया नहीं, सारी चींटियां जल गईं, और उसी आग से 5 रोटियां बनाई और 5 भगवान को भोग लगाकर खाई। तो इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा इसलिए बनना पड़ा क्योंकि पिछले जन्म में 5 रोटियां आपकी खाई थी, और मैंने उन चींटियों को आग में जलाया। इस जन्म में वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आईं और उन्होंने जहर देकर मुझे मार डाला। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाए, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेकर के हिसाब चुकाना पड़ता। पिताजी ये कहा और बेटा चला गया। सच कहूं मेरी मां, इस संसार में ना तो कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का पति है, ना कोई सब अपना हिसाब किताब चुकाने आए हैं। जिस दिन मेरा हिसाब, देखो भगवान ने मुझे संसार में भेजा है, जाओ माँओं की सेवा करो, हॉस्पिटल बनाओ और जरूरतमंदों की सेवा करो। भगवान ने मुझे भेजा है, और जिस दिन भगवान का कार्य पूरा हो जाएगा तो मेरा भी कार्य पूरा हो जाएगा। भगवान कहेंगे चलो अब तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है, चलो वापस आ जाओ, तो भगवान मुझे वापस बुला लेंगे कि नहीं? हाँ या ना? मुझे भगवान ने संसार में किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है। जाओ, तुम्हें अन्न बांटना है, रोटी बांटना है, जाओ अन्न क्षेत्र बांटो, जाओ माँओं की सेवा करो, और जो बच्चे माँओं की सेवा करना भूल गए हैं उन्हें माँओं की सेवा करके बताओ कैसे माँ बाप की सेवा की जाती है। भगवान ने मुझे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है, और जिस दिन ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा उस दिन भगवान कहेंगे चलो काम पूरा हो गया, अब वापस आओ। आपको भी किसी उद्देश्य के लिए भेजा है, आपको इस उद्देश्य के लिए भेजा है कि अनिरुद्ध जो काम कर रहा है, अनिरुद्धाचार्य जो संकल्प लिया है, उसमें आप सहयोग करें, उससे जुड़ें, औरों को प्रेरित करें। ये आपका उद्देश्य है। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ये आपका आने का उद्देश्य है। आप 2 पैसे कमाकर उसका सदुपयोग करें, ये आपके आने का उद्देश्य है। आप आए और आप भी अपना उद्देश्य पूरा करें, मैं भी अपना ईमानदारी से उद्देश्य पूरा करूं। अरे संसार का हर व्यक्ति किसी ना किसी उद्देश्य से ही तो संसार में आया है। जब मेरा जन्म हुआ था तब तो मेरी पत्नी नहीं थी, मेरा बच्चा नहीं था, मेरा पद नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी, पैसा नहीं था। अरे संसार की हर चीज यहीं तो मिली है। मुझे बेटा यहीं मिला, पत्नी यहीं मिली, परिवार यहीं मिला, पैसा यहीं मिला, सब कुछ यहीं मिला। और जब मैं जाऊंगा तो जो यहाँ मिला है सब यहीं का यहीं छोड़कर जाऊंगा, लेकर मैं क्या जाऊंगा और आप क्या जाएंगे। इसलिए आप रोया ना करो, ना बेटों के लिए, ना पत्नी के लिए, ना पति के लिए, ना परिवार के लिए। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई बचा हो तो बता दो। बस फर्क ये है कि किसी को आज जाना है, किसी को कल, किसी को परसों जाना। कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता, जाते सब हैं। सब यहाँ मेहमानी करने आए हैं। मैं भी यहाँ कार्य की सिद्धि, उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया हूँ। उद्देश्य पूरा होगा, मुझे भी जाना होगा।
इसलिए किसी के जाने पर रोया ना करो, ये तो विधाता की मर्जी है। मौत जब भी आती है तो कोई बहाना लेकर आती है, मौत तो हमेशा बहाना लेकर आती है। आप कहते हैं ऐसा ना होता तो ऐसा ना होता, ना ना, जो होना है वो पहले से निश्चित है। हाँ या ना? जो होना है वो पहले से निश्चित है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कोई बचा हो तो नाम बताओ। दिल्ली का लाल किला जिन्हों बनवाया था, बड़ा किला बनवाया था, पूरे दुनिया में हुकूमत थी पूरे भारत में, वो कहां गए? बोलो, सब इसी धूल में मिल गए कि नहीं? अरे ये कहानी आदमी की केवल 25-50 साल की है। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 साल की उम्र में चले गए। आद्य शंकराचार्य जी एक कम 30 साल की उम्र में चले गए, 29। आद्य शंकराचार्य जी चारों मठों की स्थापना करके 29 वर्ष की उम्र में चले गए। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40, 39 चले गए। झांसी की रानी 23 साल की उम्र में मर गई, पर आज तक जिंदा है हम सबके भीतर। झांसी की रानी 23 ईयर, 23 वर्ष ओनली, 23 साल की लड़की अपना नाम अमर करके चली गई। वो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आई थी, अपना उद्देश्य पूरा किया, चली गई। स्वामी विवेकानंद जी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए, चले गए। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जैसे शिष्यों को बनाने आए, उद्देश्य पूरा किया, चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी आए, रामचरितमानस लिखी, चले गए। सूरदास जी आए, सूर पत्रिका लिखी, चले गए। उद्देश्य की पूर्ति करी, हमें शिक्षा दी, और अरे भाई आओ काम करो और जाओ, यहां कब तक रहोगे? कौन बचा है? राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। सिकंदर जैसे बचे हो तो बताओ, कर्ण जैसे बचे हो तो बताओ, कहां है कर्ण? कहां है वो दुर्योधन जो कहता था सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा पांडवों को? कहां है वो दुर्योधन? बताओ ढूंढ के। कहां है वो रावण जो कहता था कि मेरे फूंक मारने से दुनिया उड़ सकती है? कहां गया वो रावण? बोलो, कौन बचा है इस धरा पर? इस मिट्टी ने सबको निगल लिया है, तुम्हें और हमें भी निगलने को तैयार है। कब तक भागोगे? कितना भागोगे? मौत आएगी तो बहाना बनाकर आएगी। आप संसार के लोगों से प्रेम ना करना और बिल्कुल भगवान में मन लगाए रहना, यही जीवन की सार्थकता है। काम करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना मत भूल जाना। पिता हो तो पिता का कर्तव्य निभाओ, पत्नी हो तो पत्नी का कर्तव्य निभाओ, डॉक्टर हो तो डॉक्टर का कर्तव्य निभाओ। कर्म करते रहो और मन भगवान के चिंतन में लगा रहे। भाग नहीं जाना तुम्हें सब छोड़ के जंगल, नहीं तो व्यवस्थाएं डोल जाएंगी। एक मिशन चलाया था। कौन सा मिशन? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। जब मैं छोटा था तो मैं एक बार बीमार हुआ, कोई दिक्कत आई। मैं उस समय वृंदावन था। वृंदावन में भी एक रामकृष्ण मिशन है जहां निःशुल्क इलाज होता था। उस टाइम 2 रुपए की पर्ची कटवाते थे
और जाकर के हम भी एक बार गए थे, हमें कोई दिक्कत थी तो वहां पर हमारा इलाज हुआ था, अच्छा लगा था हमें। तब हम बहुत छोटे थे और दवाई कराने रामकृष्ण मिशन गए। उसके बाद रामकृष्ण मिशन पर हमने विचार किया तो हमें फिर किसी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर, रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और वो स्वामी विवेकानंद जी, सोचिए तब विवेकानंद जी थे, उनके बनाए हॉस्पिटल में ये दास अनिरुद्ध इलाज कराने गया था। तभी मैंने विचार किया था कि भगवान सामर्थ्यता देंगे तो हम भी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहां हमारे जाने के सालों साल, कई 100 साल बाद भी वहां लोग इलाज करवाते रहेंगे, निःशुल्क इलाज। यदि स्वामी विवेकानंद जी इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, इतना बड़ा रामकृष्ण मिशन बनवा सकते हैं, तो हम नहीं बनवा सकते क्या? आओ हम मिलकर स्वामी विवेकानंद जी से सीखें और हम भी समाज के हित में एक प्रतिज्ञा करें। हाँ, बहुत पैसे वाले हैं दुनिया में लोग, हम तो सोचते रहें कि ये लोग बनाए बड़े बड़े पैसे वाले। अभी अमिताभ बच्चन जी को जब कोरोना हुआ, हमने टीवी पे सुना कि अमिताभ बच्चन जी को भी कोरोना हो गया, तो वो हॉस्पिटल गए अपना इलाज कराने। हमें अच्छा नहीं लगा। बच्चन साहब स्वस्थ हो गए और स्वस्थ रहें, ये तो हमारी प्रार्थना है, पर हमें ये अच्छा नहीं लगा कि उनकी उम्र इतनी हो गई और उन्होंने इतना पैसा कमाया पर आज तक एक हॉस्पिटल बनाकर भारत को समर्पित नहीं किया। अरे आज उन्हें अपने ही बनाए हॉस्पिटल में जाना चाहिए था ना, दूसरों के हॉस्पिटल में काहे को गए दवाई कराने? इतने बड़े स्टार हो, सारी दुनिया ने तुमको देखा है, सराहा है, पलकों पे बिठाया है। अरे कम से कम एक हॉस्पिटल तो बना के भारत को देते, निःशुल्क इलाज होता, लोग बीमारियों से ना मरते। तुम भी बीमार पड़े तो दूसरे को हॉस्पिटल में चले गए। बताओ, क्या पैसों की कमी है इनके पास? यदि बच्चन साहब सुन रहे हैं तो आप अभी संकल्प लें कि आप भी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जहां जरूरतमंदों का निःशुल्क इलाज हो। दे जाइए ना, मर जाएंगे हम सब, सारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। आओ कुछ अच्छा करते हैं अपने देश के लिए, बनाते हैं ना हम हॉस्पिटल। कौन बनाएगा? अरे संपन्न हो, पैसे की कमी तो है नहीं। अच्छा बताओ, क्या नहीं बनवा सकते थे ये? क्या हजार यदि ये दास अनिरुद्ध आपसे भीख मांग मांग कर रोज 100 मरीजों का इलाज करवाता है तो ये नहीं करवा सकते थे क्या? करवा सकते थे, पर कहते हैं ना, ये सब करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ, शरीर की लंबाई ज्यादा होने से दिल बड़ा नहीं होता, दिल तो भगवान जब चाहेंगे तो ही बड़ा होगा। हाँ, इसलिए हर अमीर को सेवा में लगना चाहिए, लगाना चाहिए, करना चाहिए देश के लिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। प्रिय भक्तों, जब वो लोग नहीं करते तो फिर अनिरुद्धाचार्य को करना पड़ता है, जब वो नहीं सोचते तो फिर हमें सोचना पड़ता है। वो नहीं सोचे इसलिए हमें सोचना पड़ा। किसी ने लॉकडाउन में अन्न क्षेत्र चलाने का नहीं सोचा, जब किसी ने नहीं सोचा तो फिर भगवान ने हमें प्रेरणा दी, जाओ जरूरत है रोटी की, जाओ बांटो। ठाकुर ने प्रेरणा दी तो अन्न क्षेत्र शुरू हुआ। और आप देख रहे होंगे कई महीने बीत गए, एक भी दिन का नागा नहीं हुआ। और मेरी प्रार्थना बिहारी जी से यही है कि मेरी अंतिम श्वास तक एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए।
कंटिन्यू वन्य क्षेत्र बढ़ता रहे, लोग प्रसाद ग्रहण करते रहें, बस यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृपा करते हैं। वृत्तासुर का उद्धार हुआ, बहुत छोटी सी अवस्था में प्रहलाद जी का कल्याण किया। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनाश्यते। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हाँ, जब जब होय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चाहिए कि भगवान तब अवतार लेते हैं जब जब धर्म पर अत्याचार होता है। प्रहलाद जी बहुत छोटे से थे और भगवत भक्ति तो बाल्यकाल से ही प्रहलाद जी ने स्टार्ट कर दी। भगवान के भजन के लिए बुढ़ापे का इंतजार ना करना कि बुढ़ापा आएगा तो करेंगे। हाँ, लड़कपन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए हम सभी को। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आंख से देख न पाओगे, बुढ़ापे में आंख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। हाँ, कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में। हाँ, तीर्थ करो मस्त जवानी में, दान करो मस्त जवानी में। बुढ़ापे का इंतजार मत करना, बुढ़ापा आएगा तो दान पुण्य करेंगे, तीर्थ व्रत करेंगे। अरे सब अभी कर लो, जवानी में सब कुछ है अभी बढ़िया। प्रहलाद जी भगवान का भजन करते। एक दिन पिता ने पूछा, तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है ना, ईश्वर तो सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापक हैं, कहां नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंबे पर है। हाँ हैं, और जो खंबे पर प्रहार किया खंबा टूटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भगवान खंबे से निकल के आ गए। भगवान वही है जहां भक्त की हाँ है, अर्थात जहां 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 भक्त का प्रेम है, जहां भक्त का विश्वास है, ईश्वर वही है, वही है परमात्मा। तो भगवान सर्वत्र है, सब जगह है। प्रकट होकर भगवान ने हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांगो।
प्रहलाद जी ने कहा, हे नाथ, कभी कुछ मांगने का भाव ही ना जागे, यही मुझे वरदान दे दो। मैं आपसे कभी कुछ ना चाहूं, अर्थात मैं निष्काम हो जाऊं। हे नाथ, मुझे निष्काम कर दीजिए, निष्काम कर दीजिए, कोई कामना नहीं। हाँ भक्तों, श्री भगवान एक बार प्रहलाद पर कृपा करने के लिए नरसिंह बने, एक बार हाथी के लिए, एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था, जिसकी रक्षा के लिए भगवान को हरि का अवतार धारण करना पड़ा। पांव जब मगर ने पकड़ा तो पांव पकड़ा मगर बन करके, भगवान ने हरि बन करके बचाया और मगर का सिर काटा। हाथी के अपनों ने साथ छोड़ दिया था, हाथी की रक्षा हुई। हाथी क्यों बनना पड़ा? ये हाथी जो है पिछले जन्म का द्रवण देश का राजा इंद्रद्युम्न था। अगस्त जी ने श्राप दिया, हाथी की तरह उन्मत्त हो गए थे तो श्राप दे दिया, जाओ हाथी हो जाओ। आज ग्राह का भी जो हुहु नाम का गंधर्व था उसका भी उद्धार हुआ। समुद्र मंथन पर भगवान ने 3 अवतार, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी अवतार धारण किया। बामन बनकर आए, राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लिया। मत्स्य बनकर आए तो हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार किया। अब भगवान कृष्ण राम बने, पहले कृष्ण बने बाद में। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नृग, इन्हीं के वंश में हुए हैं खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के इनके पहले सगर हो चुके हैं, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। फिर इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज के पुत्र हुए हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी बहुत दुखी थे, बेटा नहीं। अच्छा, दशरथ जी के बेटा क्यों नहीं था? दशरथ जी की एक बेटी थी, माता सुमित्रा के गर्भ से एक बेटी हुई, नाम था शांता। श्रृंगी ऋषि को विवाही गई थी ये, दशरथ जी के बेटा नहीं था। अच्छा, बेटा क्यों नहीं था इसका भी एक कारण है। एक बार रावण ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी ये बताओ हमारी मृत्यु किसके हाथ है? ब्रह्मा जी ने कहा अयोध्या के राजा दशरथ जी होंगे। दशरथ जी की पत्नी है कौशल्या, कौशल्या के बेटे से आपकी मृत्यु होगी, उस बेटे का नाम होगा राम। ब्रह्मा जी चले गए। उस समय दशरथ जी का विवाह कौशल्या से नहीं हुआ था। हाँ, विवाह नहीं हुआ था। रावण ने सीता का हरण किया, सब जानते हैं। रावण ने कौशल्या मां का भी हरण किया था एक बार। दशरथ जी जब शादी करने, विवाह करने जा रहे थे कौशल्या जी के पास, तो इसने कौशल्या जी का हरण कर लिया और एक पेटी में, बक्से में बंद करके समुद्र के टापू पर, इनका एक मित्र रावण का रहता था, पेटी वहां रख दी। और दशरथ जी की, वो नदी पार कर रहे तो दशरथ जी की नाव उठा करके समुद्र में पटक दी। अब समुद्र की लहर आई तो जो पेटी टापू पर रखी थी वो समुद्र में आ गई, किनारे लग गई। दशरथ जी की नाव भी किनारे में लगी। अच्छा, रावण को क्या लगा कि दशरथ मर गया। ब्रह्मा से पूछा, देखो मैंने दशरथ कौशल्या को मार डाला,
अभी कौशल्या को मारा नहीं है, मारूंगा दशरथ जी को तो मैंने पानी में डुबा दिया, मर गया होगा। पर दशरथ जी तो बच गए। वो समुद्र के किनारे थे, पेटी किनारे मिल गई। दशरथ जी और वशिष्ठ जी भी वहां साथ में थे। दशरथ जी ने देखा कि यहाँ एक बक्सा है, खोला तो उससे एक सुंदर स्त्री निकली। देवी तुम कौन हो? क्योंकि वो बक्सा लकड़ी का था तो डूबा नहीं, किनारे लग गई। कौन हो तुम? उसने कहा मेरा नाम कौशल्या है। गुरु वशिष्ठ जी बोले अच्छा यही कौशल्या और यही दशरथ, तुम्हारा विवाह इनके संग होना था। अग्नि प्रज्वलित की, वहीं विवाह करा दिया। और गुरु वशिष्ठ जी ने उसी बक्से में दोनों को बंद कर दिया। रावण ब्रह्मा को लेके आया, देखो मैंने मार डाला। बक्सा खोलकर देखा तो दोनों निकले, दशरथ कौशल्या। रावण को लगा तुम कैसे मिल गए? ब्रह्मा ने कहा जिसे विधाता मिलाना चाहे उसे तुम जैसे क्या अलग करेंगे। तलवार निकाली रावण ने, अभी मार डालूंगा, अभी मार डालूंगा। ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ा, रावण यदि दशरथ जी के शरीर से एक बूंद रक्त निकला तो अभी एक राम पैदा होगा और अभी तुझे मार डालेगा। कुछ दिन और जिंदा रहना हो तो इनसे पंगा ना लो। दशरथ चुपचाप रावण दशरथ चला गया। दशरथ जी कौशल्या जी अयोध्या आए, विवाह संपन्न हुआ। और जब विवाह हुआ तो रावण ने तपस्या की, हे ब्रह्मा जी तपस्या कर रहा हूं, वरदान दो। ब्रह्मा जी आए, क्या वरदान चाहता है? बोले दशरथ के बेटा ही ना हो। वरदान मांगा रावण ने कि दशरथ जी के बेटा ही ना हो। ब्रह्मा ने कहा जा मैं वरदान दिया, तेरी तपस्या अच्छी है, जा दशरथ के बेटा नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी के बेटा नहीं था, वो तो खीर खाने से बेटा हुआ, दशरथ जी से बेटा नहीं हुआ। खीर खाने से बेटा हुआ, इसलिए बेटा नहीं हो रहे थे दशरथ जी, क्योंकि रावण ने स्टॉप करवा दिया था। तपस्या से गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने यज्ञ किया, खीर खाई, तीनों रानियां गर्भवती हुईं और समय पर तीनों रानियों के यहाँ 4 बच्चों ने जन्म लिया। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र, दिन के ठीक ठीक 12 बजे, मध्य दिवस अति शीत न घामा, दिन के 12 बजे भगवान का प्राकट्य हो रहा है। मध्य में, हाँ, जब आप घड़ी में 12 कब बजते हैं? जब तीनों कांटे ऊपर हो जाते हैं। सेकंड का कांटा भी, मिनट का कांटा भी और घंटे का, तीनों एक हो गए ऊपर। 12 ऊपर होता ना, ऊपर हो गए तो क्या बच जाता है? 12। और जब 12 बजे तो भगवान का प्राकट्य हुआ। आपके भीतर भी 3 चीजें हैं, मैं अरु मोर तोर ते माया। यही माया है। मैं अर्थात अहंकार, मेरा अर्थात मोह, तेरा अर्थात द्वेष। तो जब मैं, मेरा और तेरा, जब ये तीनों आप ऊपर की तरफ कर देंगे, अर्थात आप संसार के लोगों में मोह ममता छोड़कर जब आपकी मोह ममता भगवान के चरणों में हो जाएगी, जब आपका अहंकार संसार से हटकर भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा, तब परमात्मा का प्राकट्य आपके मन मंदिर में संभव है। भगवान तब प्रकट होते हैं जब 12 बजते हैं। आपके जीवन में आप मर जाते हैं पर 12 बजते ही नहीं। अहंकार मिटता ही नहीं। अहंकार का कांटा बस नीचे की तरफ है। नीचे वालों से कहें कि हमें देख, जानता नहीं। आप अपना अहंकार दिखाते किसे हैं? नीचे वालों को। और कांटा हमेशा नीचे ही रहता है आपका, ऊपर जाते ही नहीं। ऊपर जाता नहीं तो भगवान, 12 बजता नहीं, 12 बजता नहीं तो भगवान प्रकट होते नहीं। मोह संसार से तो है, नीचे नीचे मोह का कांटा घूम रहा, ऊपर कभी गया ही नहीं 12 की तरफ। भगवान प्रकट कैसे होंगे?
प्रकट हुए भगवान भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या का हित करने के लिए, भक्तों का दुख दर्द दूर करने के लिए भगवान का प्राकट्य से धरा पर जब हुआ तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम 4 रूपों में प्रकट भये। कौशल्या के यहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान राम प्रकट भये। भगवान का जन्म हमारी और आपकी तरह गर्भ से नहीं होता। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं मां के गर्भ से, भगवान ऐसा जन्म नहीं लेते। भगवान प्रकट इसलिए लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। वो प्रकट होते हैं, हमारी तरह जन्म नहीं लेते। कौन प्रकट हुआ? चतुर्भुज में राम प्रकट भये। कौशल्या जी ने देखा राम बड़े लंबे चौड़े। कौन हैं आप? मैं राम हूं। अच्छा राम, तो इतने बड़े, हमारे को तो बेटा चाहिए था और आप तो इतने बड़े बन के आए हैं। मैं एक दिन की इतनी लंबी बहू कैसे ढूंढूंगी? राम जी बोले ठीक है, छोटा बन जाऊं? हाँ हाँ। राम जी छोटे बन गए। कौशल्या जी बोली 4 हाथ ना चाहिए, मुझको 2 हाथ चाहिए। 2 हाथ गायब कर लिए। अब ठीक है। मैया बोली ना, बच्चा पैदा होता है तो रोता है, आप रोइए पहले। और ज्यों माँ ने कहा तो राम जी ने सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहीं, हरिपद पावहीं, तीन परहि भव कूपा। है ना? यह चरित जिगावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहि भव कूपा। प्रिय भक्तों, जरा समझिएगा कि भगवान का गुणगान जो गाता है वो भव के कूप में कभी नहीं पड़ता। हाँ, कभी नहीं पड़ता, कभी। श्री राम का जन्म हुआ, फिर भरत जी का, फिर सुमित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब तो 4 बच्चे घर में खेलवे लगे। खूब बधाइयां बजी, खूब उत्सव मना, खूब आनंद से लोगों ने खूब झूम झूम करके, नाच नाच करके। हाँ जी, राम जी बड़े हुए तो विश्वामित्र जी लेने आए और वहां जनकपुर में सीता धनुष तो कोई तोड़ ना पाया। राम जी ने धनुष उठाया, डोरी चढ़ाई, धनुष तोड़ दिया। जो कोई नहीं कर सकता वही तो भगवान करके दिखाते हैं। धनुष तोड़ा और राम जी सिया पति बन गए। आज राम जी दुल्हा बन गए। विवाह हुआ, राम जी विवाह होकर सिया जी के संग जब गए तो वहां बड़ा सम्मान हुआ। कैकेयी मां ने मुंह दिखाई सिया जी को सोने का महल दिया, कनक भवन। है ना, बहू देती है ना मुंह दिखाई, सास देती है मुंह दिखाई। आपकी सास ने दिया कुछ की नहीं? नहीं दिया। बहुएं हमेशा यही कहती है कुछ नहीं दिया। चलो नहीं दिया तो भेजना हमारे पास, हम बोल देंगे कुछ दो। देना चाहिए वैसे। कैकेयी मां ने सीता को मुंह दिखाए क्या दिया? सोने का महल। तुम सोने का महल ना दो तो सोने का हार ही दे दो। श्री कौशल्या मां कैकेयी बड़ा प्यार करती थी सीता से, राम से। अब देखो राम जी आए, विदा हुई, सिया जी आई, बड़ा घर में आनंद था। तभी क्या हुआ कि दशरथ जी ने एक दिन देखा कि मेरे बाल पक गए हैं, कुछ कुछ बाल पकने लगे हैं। तब दशरथ जी ने सोचा कि अब बाल पक रहे हैं मतलब बुढ़ापा आ रहा है, अब राम को राजा बनाएं और स्वयं राम जी वनवास की तरफ चलें। आप लोगों के भी जब बाल वाल पकने लगे तो आप भी थोड़ा भगवान का भजन करने का विचार बना लेना। हाँ, बाल पक रहे हैं मतलब बुढ़ापा एंट्री कर गया। बुढ़ापे ने एंट्री
कर ली, बाल पक गए। अब आप कितना भी फिर मेहंदी वहंदी पोतो, पर बाल तो पक गए राम जी, है ना। इसलिए खूब आनंद से भगवत भजन करो, बड़े प्रेम से। दशरथ जी ने सोचा राम को राजा बनाएं और चले राम जी। आप भी जब बाल बाल पक जाएं तो आप भी अपने घर का राजा भगवान को बना दीजिएगा। प्रभु अब आप जानो आपका, अब हम तो आपके चरणों में चले। परंतु मंथरा जैसे लोग की कमी कहां है। मंथरा ने कैकई के कान भर दिए। राम के राजा बनने की तो महीनों से तैयारी चल रही है। देखो कान भरने वाले भी उल्टे ही बोलते हैं, भड़काने वाले कभी सीधा नहीं कहते। आप एक बात गलत थोड़ी सी बोल दें तो उसमें और नमक मिर्ची लगा के और राई का पहाड़ करके, अरे तेरी सास ऐसी। मंथरा ने कहा कैकई तुम सोती रहो, हाँ वो राम राजा बन जाएगा, महारानी कौशल्या बन जाएगी, फिर तुम कौशल्या के घर में साड़ी धुलना उसकी और पोंछा लगाना उसकी। कैकई डर गई, मैं क्यों पोंछा लगाऊं। कुछ माताएं होती हैं काम करने से बड़ा डरती हैं। आज बाई ना आए काम वाली तो बुखार आ जाती है, आज काम करना पड़ेगा। काम किया करो। कैकई भी डरती थी हमें झाड़ू पहुंचाना, और मंथरा ने इसी का फायदा उठाया। मंथरा ने यही कहा कि तुम्हें झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, पोंछा भी लगाओ, पांव भी दबाएगी वो। कौशल्या तुम्हारी सौतन। अब डर गई कैकई, अच्छा 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 ऐसा करवाएगी, हाँ। और सौतन की दो चार कहानियां और सुना दी कि सुना उसके साथ ऐसा हुआ, उस सौतन के साथ कद्रू विनिता की कहानी सुना दी। हाँ भड़का दिया। कैकई बोली अब तुम बताओ, तुम हमारी गुरु हो। लो कैकई ने से गुरु बना लिया। लो उल्टा भड़का रही हो, गुरु कह रही है। आप भी कई बार ऐसी गलती करते हैं, जो आपका बुरा सोचता है आप उसी को अपना गुरु मान लेते हैं, उसी को अपना सब। आपके गुरु कौन, आपकी पड़ोसन आपकी गुरु बनी बैठी है। आजकल के नौजवान बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, उनके फ्रेंड उनके गुरु बने बैठे हैं। आज गली गली में मंथरा डोल रही है, पहले तो एक ही थी केवल अयोध्या में, आज हर गली में दो दो चार मिल जाती है। हाँ जोड़ने वाले तो कम हैं, तोड़ने वाले बहुत हैं। मंथरा ने कैकई के कान भर दिए और कहा राम को वनवास भेज दो, नहीं तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। कैकई ने बात मान ली। देखो जब आप गलत लोगों की बातें मानते हैं तो सत्यानाश हो जाता। कैकई ने मान लिया मंथरा की बात। अरे मंथरा दासी थी, मंथरा तो झाड़ू पोंछा लगाती थी। याद रखना कभी भी सलाह अपने से ऊपर वाले व्यक्ति से लेना। जिसकी बुद्धि आपसे ज्यादा हो, जिसके विचार आपसे पवित्र हो, सदा सलाह उनसे लेना। उनसे सलाह, जितनी बुद्धि आप अपने लेवल की बुद्धि से कम लेवल की बुद्धि वाले से सलाह लोगे तो वो क्या सलाह देगा, बोलो। सलाह हमेशा अपने से टॉप व्यक्ति से लेना चाहिए। इसलिए गुरु होते हैं, गुरुजनों के पास जाइए, जो समझ में ना आए पूछिए, कैसे व्यापार करें, कैसे गृहस्थी चलाएं, कैसे इस काम को सफल बनाएं, गुरु प्रकाश डालेंगे। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा चली आई है, गुरु परंपरा। सलाह कैकई ने मंथरा से लिया। लो कैकई महारानी थी और महारानी की दासी मंथरा थी। दासी से सलाह क्यों ले लिया कैकई ने? सलाहकार जब मंथरा जैसे होंगे तो कैकई जैसों का तो फिर नाश होना ही है। खुद के बेटा ने मां कहना छोड़ दिया भरत ने। जब कैकई ने ऐसी हरकत की, राम को वनवास 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, तो भरत ने क्या कहा?
भरत ने कहा तेरे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तू राम को वनवास भेज रही थी, और मेरे जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला, जो आज मेरे कारण राम को 14 साल का तूने वनवास दे दिया। भरत ने कैकेयी का मुंह देखना छोड़ दिया था। तेरा मुंह नहीं देखेंगे क्योंकि तू पेड़ को काट करके पत्तों को बचाने वाली है। अरे राम को वनवास भेजकर भरत को जीवित देखेगी क्या? भरत जी भी मर जाते, वो तो राम आएंगे इस इंतजार पर जिंदा थे। कहा राम जी ने, भरत जी ने कहा था चित्रकूट जाकर राम जी 14 साल में एक दिन भी लेट हुआ तो भरत की चिता पाओगे, जीता ना पाओगे। और जब राम जी आए ना तो भरत जी चिता तैयार कर रहे थे। आज 14वें साल का आखिरी दिन था, 14 साल पूरे। आज सूर्य अस्त होने के पहले नहीं आओगे तो भरत मर जाएगा। ये चित्रकूट में कह के आए थे भरत जी जब मिलने गए थे। हाँ जी, भाई हो तो भरत जैसा, मां हो। देखिए कौशल्या का व्यवहार कैसा है। कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया, पर धन्य है जब चित्रकूट जाने लगे ना भरत जी तो सब जाने लगे। तो कैकेयी को भी बाद में पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत किया। जब दशरथ जी चले गए, सिधार गए, तब कैकेयी बोली भरत मुझे भी चित्रकूट ले चलो। भरत जी ने मना कर दिया, मां मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। तब कौशल्या मां ने कहा भरत यदि कैकेयी नहीं गई चित्रकूट तो मैं भी नहीं जाऊंगी। धन्य है ये राम की मां कि जिसने तेरे बेटे को वनवास भेजा, आज उसी का तू भला चाहती है। नहीं तो आज के जमाने में आपके संग कोई थोड़ा सा बुरा कर दे तो आप तो उसकी जान लेने पर उतर आएंगे। दया आदमी के अंदर समाप्त हो चुकी है लगभग। पर धन्य है वो कैकेयी कौशल्या मां, जिस मां ने कैकेयी पर कोई क्रोध नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। राम जी वनवास गए हैं, सिया जी लक्ष्मण जी गए चित्रकूट, भरत जी मिले, पंचवटी गए, रावण सीता को चुराया है। रावण ने सीता को क्यों चुराया? क्योंकि यहाँ सीता माता का मन सोने में लग गया। राम को छोड़कर जब मन सोने चांदी में लगेगा तो स्वाभाविक है राम तो सोने की लंका में भेजेंगे ही ना। अंत में रावण को भगवान ने मारा है। सिया जी रानी बनी, राम जी राजा बने। राम कथा बड़ी अद्भुत है। राम जी राजा बने हैं, सिया जी रानी बनी हैं। इनके चरणों में हम प्रणाम करें और अपने हृदय में सीताराम को बिठाएं और बस उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं का चिंतन करें। अब हम आपको कृष्ण जन्मोत्सव की ओर लेकर के चलते हैं। भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए। श्री वसुदेव जी महाराज का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। जब कंस विदा करने जा रहा था तो आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को विदा कर रहे हो उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने हाथ पकड़ लिया देवकी को मारना, वसुदेव जी ने रोका, मैं बच्चा ला कर दूंगा। जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा देवकी का कंस ने मार डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब पृथ्वी ब्राह्मण संत गाय भगवान के पास गई और हाथ जोड़कर भगवान से कहा, गौ माता ने कहे प्रभु इस पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, जरा आइए अवतार लेकर और आप जरा पाप को कम कीजिए। बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा पापाचार हो रहा है, आप इस अत्याचार को कम कीजिए। हाँ कम कीजिए। अब क्या हुआ? भगवान ने कहा चिंता न करो मैं अवतार लूंगा। सारे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तब भगवान बलराम जी को भेजते हैं। 7वें गर्भ में भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला और रोहिणी माँ बन गई। 8वीं बार भगवान भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जब भगवान प्रकट भये, शंख चक्र गदा लेकर प्रकट भये,
देवता स्तुति करने लगे। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान की जय जयकार स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा वसुदेव जी से, पिताजी आप जल्दी से हमें गोकुल लेकर जाइए। वसुदेव जी ने कहा, बेटा आपको हम कैसे लेकर जाएं प्रभु, हमारे तो पांव में बेड़ियां हैं। भगवान बोले, हमें लेकर चलिए तो सही। जैसे ही गोद में लेकर वसुदेव जी कृष्ण को चले हैं, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, पहरेदार अपने आप सो गए। अरे भगवान को लेकर कोई चले तो सही, संसार का बंधन अपने आप खुल जाता है। चल पड़े हैं। शेषनाग भगवान छाता बन करके आ गए।